नीट में धांधली की सीबीआई जांच की मांग की गई है और 20 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की गई है और नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग की गई है। सवाल यही है कि सुनवाई के बाद क्या नीट की परीक्षा फिर से होगी, क्योंकि देखिए लगातार देश भर में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। नीट में धांधली की सीबीआई जांच की मांग की गई है। 20 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग और नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 14 जून को नीट यूजी पेपर लीक और इसकी सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि एनटीए 2 हफ्तों के अंदर इस पर अपना पक्ष रखे और इस मामले में 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। तो देखिए, कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की और धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिया कि जांच में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। सरकार पारदर्शी प्रक्रिया के साथ प्रतिबद्ध है और कोर्ट के सामने पारदर्शिता से बात रखेंगे। अब ये अलग अलग 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देखिए। इस पूरे मामले को लेकर, नीट में धांधली के मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग, 20 छात्रों ने याचिका दाखिल की है। सीबीआई जांच की मांग की गई है और 20 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है। दूसरी तस्वीर देखिए। इस पूरे मामले में 2 हफ्ते का जो नोटिस है, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को 2 हफ्ते के अंदर इस पर अपना पक्ष रखने को कहा है और इस पूरे मामले में 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। तीसरी तस्वीर देखिए। पेपर लीक और इस पर प्रदर्शन। हालांकि लगातार धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भरोसा दिया है कि जांच में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी, लेकिन अलग अलग जगहों से तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है। किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर पेपर लीक पर सवाल और सड़कों पर बवाल की तस्वीरें देखिए आप। कोर्ट के निर्देश का पालन होगा, ये कहा गया है और गोधरा की जांच 5 को जेल। देखिए, लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर हियरिंग और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सुमित, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग और नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग, सवाल यही है क्या सुनवाई के बाद नीट की परीक्षा दोबारा होगी? ये सबसे अहम सवाल है जिसका जवाब एनटीए को देना है, क्योंकि अब तक 2 दफा सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर चुका है। इसी हफ्ते में मंगलवार को सुनवाई हुई थी, फिर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। तो ऐसे में अब इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया हुआ है एनटीए को। 2 हफ्ते में एनटीए को जवाब देना है। ऐसे तमाम सवाल जो याचिका में उठाए गए हैं उस पर एनटीए को जवाब देना है। आज जो 20 छात्रों ने जो याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें अहम मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या फिर दूसरी जांच एजेंसियों से जो है जांच की मांग यहाँ याचिका में की गई है। याचिका में 7 अहम बिंदुओं को उठाया गया है कि कैसे इस परीक्षा को रद्द किया जा सकता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर धांधली का यहाँ आरोप याचिका में लगाया गया है। और ऐसे में पटना से गोधरा तक में जो पेपर लीक में जो लगातार एफआईआर दर्ज हुई है, कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, ऐसे तमाम कार्रवाइयों का भी हवाला याचिका में दिया गया है। और ये कहा गया है कि एक तरफ केंद्र सरकार पेपर लीक के सबूत को डिनाई कर रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार पटना में कई गिरफ्तारियां हुई हैं, गोधरा में कई गिरफ्तारियां हुई हैं, इससे साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। ऐसे में 5 मई को जो परीक्षा हुई है नीट की, उस परीक्षा को रद्द किया जाए और 620 अंक से ज्यादा जिन छात्रों को अंक मिले हैं इस नीट परीक्षा में, उनको उन छात्रों के खिलाफ जो है जांच गठित की जाए, फोरेंसिक जांच हो कि आखिरकार ये परीक्षा में जो नंबर है वो कैसे मिल गए। तो ये ऐसे तमाम सवाल हैं। एक ब्रॉड गाइडलाइन की मांग सुप्रीम कोर्ट से यहाँ इस याचिका में की गई है और कहा गया है कि भविष्य में भी केंद्र सरकार। ठीक है सुमित, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। देख, बढ़ते खबरों में आगे और पटना से अगली बड़ी खबर, जहां पटना नीट पेपर लीक मामले में ईओयू का एक्शन और 9 छात्रों को ईओयू का नोटिस। ईओडब्ल्यू ने छात्रों को पटना ऑफिस बुलाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना नीट पेपर लीक से जुड़ा ये पूरा मामला, ईओडब्ल्यू का ये एक्शन और 9 छात्रों को ईओडब्ल्यू का ये नोटिस है। ईओडब्ल्यू ने छात्रों को पटना ऑफिस बुलाया, सबूतों के साथ दफ्तर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। सॉल्वर गिरोह से मिले 13 के रोल कोड और अब तक 4 छात्र परीक्षार्थी गिरफ्तार हुए हैं। एनटीए से मांगी है इस पूरे मामले में जानकारी।
ये बिल्कुल हो रही है। एजेंसियां सारी जो भी जिनको भी परीक्षा लेने के लिए मिल रहा है वो पेपर लीक कर दे रहा है। ये काफ़ी शर्मसार घटना है। और छात्र जितने भी हमारे भाई बंधु यहाँ पे हैं, सबसे हमारी वही रहेगी कि देखिए, एक बार 74 में एक ऐसा माहौल बना था, 1974 में, ठीक उसके 50 वर्ष बाद एक ऐसा माहौल बन रहा है। हमारा जो जेपी का नारा था वही नारा पे रहेगा, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। उस तरीके से आंदोलन करेंगे, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होगी। पूरे तरीके से देश में जिस तरह के हालात हैं और पेपर लीक पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बयान आया कि पेपर लीक ने एक शब्दों में एनटीए एजेंसी को उन्होंने क्लीन चिट दे दिया है, तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई बयान आएगा। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार आप गद्दी पर बैठे हैं, 24 लाख छात्रों के साथ अन्याय नहीं हो, अभ्यर्थियों के साथ में अन्याय नहीं हो, इसलिए हम मांग करते हैं सीबीआई इंक्वायरी की। और पटना में पेपर लीक हुआ है, 19 लोगों की गिरफ्तारी पटना में हुई, आरोपी का बयान है, आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट है कि पेपर हम लोग को एक दिन पहले ही दे दिया गया था। निश्चित रूप से हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे। आज इसकी एक शुरुआत है, झलक है। आने वाले वर्षों में हम जो आने वाले दिनों में हम जल्द से जल्द बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इसमें गड़बड़ी है ही तो, गड़बड़ी है। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, गुजरात पुलिस जांच कर रही है, अदर स्टेट में जांचें चल रही है। जो अभ्यर्थी पकड़ा रहे हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो इसमें संलिप्त है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जहाँ पे पढ़ाया गया, जहाँ रीडिंग हुई वो एक्सेप्ट कर रहा है। सारा कुछ हो रहा था, बच्चा क्या। और सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर जाता है वो अभी भी पेपर लीक वाला मामला में उसने क्लीन चिट नहीं दिया है। वो सिर्फ बोले हैं कि 1563 बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स दिया गया है उसका पुनर्परीक्षा करवा लीजिए, लेकिन 1563 का अगर होगा तो। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सर्वेश जुड़ गए हैं पटना से। देखिए, पटना में सर्वेश, पेपर लीक मामले में ईओडब्ल्यू का ये बड़ा एक्शन और 9 छात्रों को ईओडब्ल्यू का नोटिस। देखिए, बिहार में नीट के जले हुए प्रश्न पत्र मिले, गिरफ्तार आरोपियों का क्या हुआ, एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं और लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल क्या अपडेट है, जरा बताएं। जी देखिए, अभी तक इस पूरे मामले में 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने कुल 9 लोगों को नोटिस भेजा है और सबूतों के साथ वहां मौजूद रहने के लिए कहा है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगे और जले हुए प्रश्न पत्र बरामद किए गए पटना में, उनका जब मिलान कराया गया तो नीट के प्रश्न पत्रों से उनका मिलान हो गया। तो ये माना जा रहा है कि नीट के प्रश्न पत्र पटना में ही लीक हुए। हालांकि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर एक गैंग, सॉल्वर गैंग शामिल है, जिसमें 9 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। 2 लोग उसमें अन्य राज्यों के हैं, बिहार के इसमें 7 लोग हैं। तो इन तमाम लोगों को फिलहाल इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने अपने रडार पर रखा हुआ है और उन तमाम लोगों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी करके उन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। अगर वो पूछताछ के लिए उपस्थित होते हैं तो ठीक बात है, अदरवाइज फिर उनके खिलाफ वारंट इशू किया जाएगा और वारंट जारी करके उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और उनको पूछताछ के लिए लाया जाएगा। जी बिल्कुल सर्वेश, आप हमारे साथ बने रहे। प्रमोद कुमार, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। देखिए प्रमोद जी, लगातार इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है। फिलहाल कैसे इस पूरे मामले को देखें और एक बार फिर से सीबीआई जांच की मांग जो है वो छात्रों की तरफ से की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच हो और साथ ही साथ एक और याचिका जो है वो दाखिल की गई है। देखिए, इसमें पहले भी 2 बार इस सुनवाई हो चुकी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जिसमें विक्रम नाथ साहब ऑनरेबल जस्टिस एंड मेहता साहब की कोर्ट में जब ये लगा था तो काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ था और एनटीए ने तो पहले मना कर दिया था कि किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, लेकिन बाद में चल कर के जब ग्रेस मार्क पे आया तो वो अटक गए और उन्होंने माना कि यहाँ गलती हुआ है और ये 1500 जो 63 बच्चे हैं जो अपीयर हुए थे उनका ग्रेस मार्क को उन्होंने विड्रॉ करने के लिए बोला, जिसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 23 जून को आप एग्जाम दीजिए। उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो फिर से री एग्जाम में बैठेंगे या उनका जो ग्रेस मार्क दिया गया है वो बिना ग्रेस मार्क का ही उनको कैलकुलेट किया जाए। तो ये 2 ऑप्शन था उसमें और 30 तारीख तक के रिजल्ट दिया गया था। उसके बाद जो काउंसलिंग के लिए था, काउंसलिंग के लिए लोग कह रहे थे कि इसमें स्टे का किया जाए, स्टे का उन्होंने नहीं किया था और ये मैटर चूंकि पहले ही 8 जुलाई के लिए फिक्स था तो उन्होंने कहा कि 8 जुलाई के लिए जितने भी मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में कई मैटर हुआ था, 3 मैटर इवन फिजिक्स वाला के साथ और भी किया गया था, प्लस कई हाई कोर्ट में ये जो है केसेस था जो नीट वाला है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि सारे केस को क्लब कर करके और 8 जुलाई को इस पे निर्णय किया जाएगा। अब 8 जुलाई में जो इनके पास काफ़ी चीज़ें जो मांगी गई है कि चूंकि यहाँ काफ़ी मास लेवल का गड़बड़ियाँ एनटीए के थ्रू हुआ है, क्योंकि एक तो ग्रेस उन्होंने दिया, दूसरा क्वेश्चन लीक हुआ है। सवाल है कि यदि क्वेश्चन लीक हुआ है तो इसका मतलब ये सारे के सारे बच्चे पर इम्पैक्ट हो रहा है
और इस तरह से इसको फिर से एग्जाम कंडक्ट करवानी चाहिए। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि एनटीए इसमें प्रश्नवाचक लग गया है तो दोबारा एनटीए से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि जब एक बार आप में दाग लग गया है तो एनटीए को छोड़ करके दूसरी और इसका सब्स्टिट्यूट करना चाहिए कि इस तरह की गलत जो प्रक्रिया है एग्जामिनेशन में वो ना हो। इससे हमारे जो कोमल हृदय के बच्चे हैं वो उन पे आघात होता है और वो उनका इसका इफेक्ट जो है पूरे जिंदगी भर पड़ता है और भी बच्चों का उससे लेसन मिलता है। तो इस तरह का जो परिपाटी या इस तरह का मन मस्तिष्क में ये कुविचार उनमें पैदा ना हो कि यहाँ पे चोरी या बेईमानी या फिर जो है चीटिंग के तहत जो है हम डॉक्टर बनते हैं, और इसका इम्पैक्ट कई मामले में, क्योंकि देखिए जब करप्शन होता है, करप्शन से यदि कोई डॉक्टर बनेगा तो ये पूरे जिंदगी भर ना तो वो सर्विस दे पाएगा, ना जो सर्विस लेने वाला है उसको उचित सर्विस मिलेगा, और ये जो बच्चों में ख्याल आ जाएगा कि जो मेहनत कर रहे हैं, जो तपस्या बच्चे करते हैं 4-4 साल 5-5 साल उसके बाद नीट कंप्लीट करते हैं, तो उनकी मन मस्तिष्क में ये ख्याल जाएगा कि नहीं मेहनत करने का कोई फायदा नहीं होता है, आप जो है चोरी चमारी बेईमानी और इस तरह से चीटिंग कीजिए, करप्शन कीजिए और उसमें संलिप्त रहिए, और उसके बाद तो इसका देश का जो प्रगति है, जो देश का विकास है, इससे रुकेगा। तो मैं समझता हूं कि इस पर बहुत ही ठोस और बहुत ही रचनात्मक कदम उठा करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस पे जो सीबीआई इंक्वायरी भी होनी चाहिए, प्लस देखिए ये जो उदाहरण हुआ है, जो पटना में जो पकड़ाया है, जो एफआईआर हुआ है शास्त्री नगर में, जिसका एफआईआर नंबर है 358/2024, जिसमें ऑन द स्पॉट 3 गाड़ी से पकड़ाए थे, रिनॉल्ट गाड़ी था, उसमें वो नैब हुआ है, और उसके निशानदेही पे वो बच्चे जिनको क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन भी जो आया गया है, क्वेश्चन को जलाने का प्रयास किया गया है, और उसमें ये बताया गया जो बच्चे जो अपियर हुए थे कि हमको पूरी रात उसमें पढ़ाया गया है खिरमी चौक में और उसमें चक में, और उसमें उनको पूरा रटाया गया था। तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन आउट है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गोदरा में जाकर के पकड़ाए जो अपियर हुए हैं। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक ही सेंटर से 7 बच्चे जो है 720 जो टॉपर हुए हैं, 720 अंक आ गए। ऐसा कौन सा कोइंसिडेंट है कि एक सेंटर से ही सबसे टॉप 720 बच्चे मतलब रैंक लाए हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट एक सबसे बड़ी चीज है, ये 720 लाना ये बहुत आसान चीज नहीं होता है। ये कोई ये नहीं है कि वो प्रसाद है कि जाकर के हम मंदिर से ले आए। ये देखिए बहुत टफ होता है। 720 बच्चा पूरे लाख 2 लाख 10 लाख में एक आध बच्चे होते हैं। इस बार ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ है कि 67 बच्चे जो है 720 का स्कोर पूरा किए हैं, तो ये भी एक संदेहास्पद है। प्लस इससे जाहिर होता है कि इससे सारे के सारे बच्चे इफेक्ट हुए हैं। इसका एक ही इलाज है, और मैं समझता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस चीज को देखेगी और इसको फिर से इसको री एग्जामिनेशन का कंडक्ट करवाया जाएगा शुरू से लेकर के लास्ट तक की, क्योंकि बिल्कुल प्रमोद जी, सवाल यही है कि जो 8 जुलाई को हियरिंग होने वाली है, क्या फिर से एग्जाम को रद्द कर दिया जाएगा? दूसरा सवाल ये कि बिहार की तस्वीरें हमने देखी, बिहार में नीट के जले हुए पेपर मिले और वो पेपर मैच कर रहा है। अब ये बताइए कि एनटीए ने बीते दिन जिस तरह से 1563 छात्राओं के ग्रेस मार्क्स को रद्द किया, तो क्या इसमें एनटीए माना जाए कि एनटीए की गड़बड़ी, क्योंकि एनटीए ने पहले ये बयान दिया था कि बिल्कुल सावधानी पूर्वक सारी चीजें हुई हैं। जी, ये तो निश्चित रूप से हो गया कि एनटीए ने मान लिया कि उनसे गलतियां हुई है, क्योंकि उन्होंने जो हवाला दिया था वो दिया था 2018 के एक मैटर था जो क्लैट का था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया था कि यदि डिले हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आप जो है ग्रेस मार्क दे सकते हैं। लेकिन वो जो एग्जाम था वो ऑनलाइन से था। ये जो एग्जाम है नीट का वो ऑफलाइन से है, तो ऑफलाइन में वो ग्रेस का सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होता। इसमें यदि आपको 5 या 10 मिनट 20 मिनट लेट हुआ था तो आप उस सेंटर का 20 मिनट आप एक्सटेंड कर देते, टाइम और बढ़ा देते, बजाय कि आप ग्रेस मार्क दिए हैं। एक तो ये है। दूसरी चीज, अभी भी एनटीए ये नहीं मानने को तैयार है कि किसी तरह का कोई पर्ची लीक हुआ है, क्वेश्चन लीक हुआ है। देखिए इसमें बहुत बड़ा जो है सरगना है, जैसा इस तरह का जो रिजल्ट अभी आया है उससे पता चलता है। और मैं समझता हूं ये कोई भी सरगना बच्चों के भविष्य पे
और देश के भविष्य के से खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ा एक जघन्य अपराध है। इसको पर गवर्नमेंट को जीरो टॉलरेंस लेना चाहिए और मैं समझता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय निश्चित रूप से इसको जीरो टॉलरेंस लेते हुए जितना ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई होगा, चाहे सीबीआई का एक इंक्वायरी होगी या फिर से एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाए, ताकि जो ये बच्चे के जो मन में है ये आएगा कि हम करप्शन कर करके हम आगे डॉक्टर बन जाएं, वो नहीं होगा। आप केवल इसका एक ही माध्यम है कि तपस्या है। आप जो तपस्या करके जो बच्चे मेहनत कश होंगे उनको निश्चित रूप से इनको फल बिल्कुल मिलेगा। और ये देखना होगा कि हियरिंग के बाद क्या कुछ होता है। सर्वेश भी बिहार से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और सर्वेश देखिए, नीट पेपर को लेकर शुरू से ही सवाल उठ रहे थे और अब बिहार में भी अलग अलग तस्वीरें हम देख रहे हैं जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। जरा ये बताएं कि जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनके तरफ से पूछताछ में क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई है, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, पुलिस की तरफ से क्या बयान दिया गया है? देखिए, दो स्तर पे कार्रवाई चल रही है। एक तो बिहार पुलिस अपनी तरफ से तफ्तीश कर रही है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है वो भी अपनी तरफ से तफ्तीश कर रही है। दोनों ही तफ्तीशों में ये खुलासा हुआ है कि इसमें कहीं ना कहीं एनटीए की भी भूमिका संदेह के घेरे में है, क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, पेपर जलाए गए, बच्चों को पेपर रटाए गए और तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती हैं कि बगैर एनटीए के संलिप्तता के पेपर लीक नहीं हो सकता। ये इकोनॉमिक ऑफेंस के जो अधिकारी हैं वो भी ये मानते हैं और यही वजह है कि जो एनटीए है वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है और जांच के दायरे में है। अभी तक जिन 13 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं उन 13 लोगों के ऊपर यही आरोप है कि इन लोगों ने पेपर लीक कराने में कहीं ना कहीं अपनी जो संदेहास्पद भूमिका निभाई है और फिलहाल अभी उन तमाम उन चीज़ों का खुलासा पुलिस नहीं कर रही है, ना ही इकोनॉमिक ऑफेंस कर रहा है, क्योंकि वो उनका कहना है कि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। अभी कुल 9 लोग ऐसे हैं जिनको नोटिस दिया गया है, उन 9 लोगों से पूछताछ होनी बाकी है। इसके अलावा कई अन्य राज्यों में भी जो है कार्रवाई होनी बाकी है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो एहतियाती कदम है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। हर बिंदु को जांचा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, पेपर को जलाया गया, आंसर सीट को बच्चों को रटाया गया, खेमनीचक जो कि पटना का ही खेमनीचक बेउर इलाके में आता है, तो वहाँ पे ये तमाम जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो की गई हैं। और जिस तरीके से इस पूरे मामले में पुलिस अभी तक एक एक करके अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है, उससे बहुत जल्द ढेर सारे खुलासे होने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि पटना में प्रदर्शन का दौर जारी है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और निश्चित तौर पे लोगों का सीधे तौर पे आरोप है कि सरकार इसको देखे, सरकार इस पर कार्रवाई करे। एनटीए के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं बिहार में होती रहती हैं और बिहार कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं से शर्मसार होता रहा है। बिल्कुल प्रमोद जी, देखिए पीआईएल में बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं। सवाल ये कि स्टूडेंट्स को 1718 और 1719 जैसे स्कोर कैसे मिल जाते हैं? 67 कैंडिडेट्स को 720 में से 720 अंक कैसे मिल जाते हैं? और इनमें से 6 हरियाणा के एक ही सेंटर के, क्या इसमें कोई धांधली हुई है? ये तमाम वो महत्वपूर्ण सवाल है और अब सबकी निगाहें शायद 8 जुलाई को होने वाली हियरिंग पर होगी। देखिए, 718 719 का मार्क्स का है उसका तो क्लियर आ गया कि उन्होंने कहा था हमने ग्रेस दिया है और ग्रेस में जो है वो कर सकते थे, तो उसमें ग्रेस का उन्होंने खत्म हो गया इश्यूज को। रह गई एक जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है कि हरियाणा के एक सेंटर से जो 6 विद्यार्थी जो सबसे टॉप अंक 720 में 720 लाए हैं, वो निश्चित रूप से संदेहास्पद है। मैं समझता हूं कि इस पर काफी सख्त इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और यह पता लगना चाहिए कि आखिर वो बच्चे मेरिट में आए हैं या फिर जो है किसी न किसी कॉन्स्पिरेसी का वो पार्ट है। कहीं ना कहीं ये करप्शन का एक पार्ट है कि जो कि इस देश को एक तरह से खोखला करना चाहते हैं और बच्चे का जो मन को विकृत करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पे जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पे बहुत सख्त कार्रवाई करनी हो। यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो इसे जाहिर सी मैसेज जाएगा बच्चों के अंदर में कि यहाँ पे सच्चाई का राज नहीं है, यहाँ पे आप करप्शन कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जैसे गणेश परिक्रमा की बिल्कुल देखिए पेपर लीक पर कई सवाल है प्रमोद जी और सड़कों पर बवाल की तस्वीरें भी देख रहे हैं। अब 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट पे हियरिंग होगी, देखना होगा क्या कुछ फैसले होते हैं। प्रमोद जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी शेयर करने के लिए और सर्वेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बिहार से ये तमाम खबरें पहुंचाने के लिए।